संभालो इस धरती को वरना पछताओगे, संभालो इस धरती को वरना पछताओगे, प्रकृति रूठ गई तो फिर कहाँ जाओगे। हमारी ये काविश है कि हम यहाँ से ये काम शुरू करें और मैं चाहूँगी कि हमारे फुटस्टेप को सभी लोग अच्छी तरीके से समझ के और इसको फॉलो भी करें और अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। हमारी कंपनी इस दिशा में काफ़ी सक्रिय है। इस बार हम लोगों ने भी इस बार प्रोग्राम रखा है कि लगभग 100 वृक्ष तो अभी हम लोग इस हफ्ते लगा रहे हैं। एज इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कागज़ का जो कंजम्पशन है उसको कम कर सकते हैं। तो हर किसी का कुछ न कुछ योगदान है, क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि हमें एक ऑक्सीजन बॉक्स भी लेना पड़े। तो हम लोग उस वजह से हम लोग पर्यावरण को बढ़ाना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमियाँ ना हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ अंशु गोस्वामी। अभी मेरी मौजूदगी है पटना के होटल रॉयल बिहार में। आज जिस तरीके से अगर बात करें, देश भर में वन महोत्सव का जुलाई के पहले महीने में एक उत्सव मनाया जाता है, जो संदेश दिया जाता है पर्यावरण और वृक्षों को किस तरीके से बचाना है। यही कोशिश पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल और रॉयल बिहार के टीम के द्वारा एक अगर बात करें संदेश युवा पीढ़ी को देने की कोशिश की गई है। क्या कुछ इसके पीछे उनका विजन है, क्या वो महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसके तहत ये सब आगे बढ़ रहे हैं और वन महोत्सव को जिस तरीके से ये आगे बढ़ा रहे हैं। अगर बात करें तो इससे हम बात करते हैं और जानते हैं इन सब से कि आखिर क्या वो खास वजह है जिसको ये आगे बढ़ा रहे हैं और कहाँ तक कामयाब ये होंगे, आइए जानते हैं। तो अभी हमारे साथ है निगार हुसैन जी, जिन्होंने इस वन महोत्सव को ऑर्गेनाइज किया। तो आप ऑर्गेनाइजर हैं, बिहार वासियों को और पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मेरा बस इतना ही मानना है कि ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, वृक्ष लगाना है, पर्यावरण बचाना है। अगर आज हम ये निर्णय ले रहे हैं, अगर आज हम ये काम कर रहे हैं, तो आने वाली नस्लें हमारी शायद हमारा शुक्र अदा करें कि हम एक अच्छा काम उनके लिए कर रहे हैं। और ये हम सबकी अपनी जिम्मेदारी बनती है अपने अपनी तरफ से कि इसको लगाएं, पेड़ लगाएं और पेड़ लगाने के बाद उसकी आबियारी करें, इसको बड़ा करें, क्योंकि माहौल में ताजगी, ज़िंदगी पेड़ से, हरियाली से है। इससे अच्छा और कौन सा उत्सव हो सकता था। वन महोत्सव जुलाई के महीने में मनाया जाता है, पहले हफ्ते में। तो हमारे होटल ने ये एक काविश की है। हमारा होटल दी रॉयल बिहार, वन ऑफ द बेस्ट होटल इन पटना बिहार। हमारी ये काविश है कि हम यहाँ से ये काम शुरू करें और मैं चाहूँगी कि हमारे फुटस्टेप को सभी लोग अच्छी तरीके से समझ के और इसको फॉलो भी करें और अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। अभी हमारे साथ है अमिताभ जी, द रॉयल बिहार के जी बताइए किस तरीके से ये जो आगे कोशिश आप लोगों की है वो क्या लग रहा है कामयाब हो पाएगा? काफ़ी चैलेंजिंग भरा रहेगा पर्यावरण बचाना, वृक्षों को लगाना। मैम देखिए, ग्लोबल वार्मिंग अभी पूरे दुनिया के लिए सबसे बड़ी समस्या है और इसीलिए भारत सरकार ने ये वन महोत्सव का कार्यक्रम शुरू किया था और हमारी कंपनी इस दिशा में काफ़ी सक्रिय है। इस बार हम लोगों ने भी इस बार प्रोग्राम रखा है कि लगभग 100 वृक्ष तो अभी हम लोग इस हफ्ते लगा रहे हैं और हमारा टारगेट इसको लेके जाने का है कि पूरे पटना को हरा भरा करके छोड़ेंगे। आसान रहेगा हरा भरा करना या जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा उसे पीछे छोड़ते हुए कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी? जी हाँ, बिल्कुल मैम, जब तक रहेंगे ये काम हमारा सालों भर चलेगा। वन महोत्सव भारत में सबसे सर्वोपरि इस स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि अभी के समय में पर्यावरण और वृक्षों को बचाना बहुत जरूरी है। जो ये शुरुआत हुई है, आप सब इसके पीछे के वो उद्देश्य महत्वपूर्ण क्या है वो बताइए। देखिए, जैसा कि हम लोगों को जब हम लोग स्कूल जाया करते थे, बचपन में ये सिखाया गया था कि पर्यावरण ही जीवन है, ये सबको पता है। हरियाली बहुत ज़रूरी है और आज का दिन जो है आज का दिन इस वीक में जो हम लोग मना रहे हैं पर्यावरण दिवस, एज ए कॉरपोरेट हम लोगों को ये कहना चाहेंगे, ये संदेश देना चाहेंगे कि हम लोगों का दायित्व बनता है, ऑफिशियल दायित्व ये बनता है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में पर्यावरण को मतलब ज़िंदा रखने के लिए, उसको बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एज इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, कागज़ का जो कंजम्पशन है उसको कम कर सकते हैं। तो हर किसी का कुछ न कुछ योगदान है। हर एक भारत के हर एक नागरिक को चाहिए कि पर्यावरण को ज़िंदा रखने के लिए, बचाने के लिए उस इंसान से भरसक जो भी प्रयास है उसको करना चाहिए अपने एंड से। मैं एक दो पंक्तियाँ सुनाऊँगा आपको। न काटो इन पेड़ों को, ये सांसें देती हैं,
न काटो इन पेड़ों को, ये सांसें देती हैं, हरियाली के बिना सब रंग फीके लगते हैं। संभालो इस धरती को वरना पछताओगे, संभालो इस धरती को वरना पछताओगे। प्रकृति रूठ गई तो फिर कहाँ जाओगे। आपने बहुत अच्छी लाइन कही। क्या बिहार वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, उन्हें क्या क्या करना चाहिए वृक्षों को बचाने के लिए? सबसे पहले तो कि जिस लोग युवा पीढ़ी जो है, युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए सबसे पहले। जैसा कि हम लोगों ने आज ऑर्गेनाइज़ किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया, हम लोग ट्रीज़ लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, तो लोगों को निकल के आना चाहिए, रोड पे आएँ, जहाँ जहाँ पर प्लांटेशन नहीं है वहाँ पर प्लांटेशन करने की कोशिश करें। देखिए युवा पीढ़ी जागेगी तभी कुछ हो पाएगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं हो पाएगा। युवा पीढ़ी को आगे आना ही पड़ेगा। संदेश देने की कोशिश की गई है पर्यावरण को बचाना और पौधों को बचाना, तो किस तरीके से आप सब की ये शुरुआत आगे भी ये निरंतर जारी रहेगी या क्या आप संदेश देना चाहती है, ये बताइए। जी बिल्कुल जारी रहेगी हमारी, ये हम हमेशा ये रहेगी कि ये हम हमेशा करते रहें और आगे भी इस तरह का प्रोग्राम हम लोग करते रहेंगे। और मेरा ये संदेश है बिहार वासियों से और भारतवासियों से, पर्यावरण बचाने का जो ये संदेश है वो हमेशा निरंतर होता रहे कि हमारे आने वाली जो पीढ़ी हैं उनके लिए एक सही हम लोग दिशा और निर्देशक बनते रहें। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है कि हमें एक ऑक्सीजन बॉक्स भी लेना पड़े, तो हम लोग उस वजह से हम लोग पर्यावरण को बढ़ाना चाह रहे हैं कि आने वाले समय में हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमियाँ ना हो। इसीलिए मैं संदेश देना चाह रही हूँ हमारे जनरेशन को, रॉयल बिहार की तरफ से, कि समय रहते हम लोग वन महोत्सव को आगे बढ़ाएं और हमेशा ये निरंतर करते रहें। तो ये थे हमारे साथ पाटलिपुत्रा कॉन्टिनेंटल और पटना के द रॉयल बिहार होटल के टीम मेंबर, जिन्होंने ये सराहनीय प्रयास किया और हर यूथ और बिहार वासियों के साथ साथ देशवासियों को यानी कि भारत के हर लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की कि हमारे लिए पौधा सबसे जरूरी है, यानी कि पर्यावरण अगर नहीं है तो जीना मुश्किल है। इसीलिए हर एक प्रयासों को, चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए पौधे को बचाएं, अपने देश में पर्यावरण को संरक्षित करें और अपने आप को आने वाली पीढ़ियों को संजोने के लिए एक उज्जवल भविष्य दे और पेड़ को जरूर संजो के और बचा के रखें। इसलिए जिस तरीके से वन महोत्सव मनाया जा रहा है, आप सभी प्रयास कीजिए और पौधे को जरूर बचाइए। देखते रहिए मंथन टुडे। शुक्रिया।